we are going to understand the effect of speed and direction on velocity. ठीक है, हम क्या देख रहे हैं आज? इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी. Wait, somebody is in waiting room. Okay. ओके, तो क्या है? इट इज द इफेक्ट ऑफ स्पीड. देखो, हमको देखना है स्पीड का और डायरेक्शन का डायरेक्ट इफेक्ट किस पर? वेलोसिटी पर. ठीक है, हम ये चेक करेंगे. तो हम सबसे पहले वेलोसिटी लिख लेंगे कि वेलोसिटी एक्चुअल में होती क्या है. सो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी वेलोसिटी इज और इट इज द rate of change in डिस्प्लेसमेंट. कृष्णा अपना माइक म्यूट करो बेटा. डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी. इसका मतलब इसमें डायरेक्शन होगा. ठीक है, देयरफॉर मैं यहां पर लिख रहा हूं वेलोसिटी विल चेंज. वेलोसिटी इज डिपेंड्स लिखेंगे. वेलोसिटी इज डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड डायरेक्शन. ठीक है, जो वेलोसिटी है ये स्पीड पर और डायरेक्शन पर डिपेंड्स है. ठीक है, इसीलिए ये कैसी है? ये वेलोसिटी जो है ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. सॉरी, हेंस velocity is relative concept. ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा? इतना समझ में आया सबको? ओके. अब हम देख रहे हैं एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है. ठीक है, सो एक्टिविटी में हमको दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी. हमको चेक करना है. तो देखते हैं क्या दिया एक्टिविटी में. सचिन इज ट्रेवलिंग ऑन अ मोटरसाइकिल. सचिन है जो मोटरसाइकिल से ट्रेवल कर रहे हैं. एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग इवेंट. यहाँ पर कुछ इवेंट दिया हुआ है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3. इन तीनों केस में हमको वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट होगा हमको ये चेक करना है. ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है, जो यहाँ पर डायग्राम भी दिया है, ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट के लिए. ठीक है, फर्स्ट वाला डायग्राम ये वाला क्या दिया है? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी. देखो वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा बोल रहा है. ऑफ द मोटरसाइकिल इफ इट स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. देखो, या तो अगर हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, बट इट्स डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज. और डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, बट क्या चेंज हो रही है? स्पीड. और अभी हमने यहां पर लिखा था जो वेलोसिटी है ये कैसा है? वेलोसिटी इट इज डिपेंड्स ऑन स्पीड एज वेल एज ऑन डायरेक्शन. तो ये दोनों के ऊपर क्या है? डिपेंड है, इंडिविजुअली भी और टुगेदर भी. इसका मतलब अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी. हाँ या ना? ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन का मैं यहाँ पर, हाँ, फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं इसका आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको ये नोटबुक में लिखना है. सो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वेलोसिटी ऑफ motorcycle will change by changing speed of
देखो स्पीड चेंजिंग है, हम बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं, वी कैन इंक्रीज और वी कैन डिक्रीज ऑल्सो बाय चेंजिंग स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल विदाउट changing the direction, without changing the direction, यानी हमने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है, ठीक है, वी हैव नॉट चेंज द डायरेक्शन, बट स्पीड अगर बढ़ रही है तो वेलोसिटी चेंज होने बढ़ेगी, और अगर स्पीड कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी विल आल्सो डिक्रीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका मैथमेटिकल टर्म लिख रहा हूँ, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है। कब की बात है ये, when direction remains unchanged, है ना, डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर रहे, उस कंडीशन में स्पीड बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, स्पीड कम होगी तो वेलोसिटी भी कम होगी। अंडरस्टूड एवरीवन? देखो डायरेक्शन हमको चेंज नहीं कर रहे, पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन विल रिमेन कांस्टेंट, यानी वो चेंज नहीं हो रहा डायरेक्शन, इसका मतलब हम स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ। देखो रोड में दिख रहा है फर्स्ट वाला डायग्राम, ठीक है, क्या दिख रहा है इसमें कि जो बाइक है इट इज मूविंग अलोंग विद अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो उस कंडीशन में अगर स्पीड कम होगी तो वेलोसिटी भी कम होगी, और स्पीड ज्यादा होगी तो वेलोसिटी विल आल्सो इंक्रीज, सेम इफेक्ट होगा, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिया हुआ है, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वी हैव डन, टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा एवरीवन। डन सर? everyone done? Yes, sir. Yes, sir. Arjun, have you taken the screenshot beta? Arjun, have you took the screenshot? Yes, sir. Okay, and you Sir. had to write it down or your notebook also after completion of the class. Okay. Yes, sir. Okay. So next we are going to solve the second problem. Second problem क्या बोल रहा है, in case of turning a road, क्या बोल रहा है, in case of, let me take highlighter, in case of turning on the road, देखो अब रोड में टर्निंग आ रही है, देखो सेकंड वाला डायग्राम, देखो टर्निंग दिख रही है, हाँ सेकंड डायग्राम में टर्निंग दिख रही है, ओके। सो विल द वेलोसिटी एंड स्पीड बी सेम, सो टर्निंग में वेलोसिटी और स्पीड सेम होगी क्या, नहीं, जनरली हम टर्निंग में स्पीड भी कम करते हैं, और स्पीड कम होगी या डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी, सो वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज, हाँ स्पीड में और मे नॉट चेंज, जरूर नहीं है कि जो टर्निंग आ रही है वहां पर किसी की स्पीड कम हो सकता है किसी की स्पीड कांस्टेंट रहे, है ना, तो इट डिपेंड्स, बट वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है फिर, इफ सचिन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोटरसाइकिल, देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी, सो अगेन हम यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर, सेकंड वाले के लिए आंसर है, का माइक है प्रथम, माइक म्यूट रखो बेटा, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके। क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी विल चेंज, वी नो velocity depends on both, दोनों के ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर, स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों के ऊपर इंडिविजुअली वेलोसिटी क्या होगी, डिपेंड, ठीक है। देयरफॉर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, देयरफॉर का साइन है 3 डॉट, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन,
by changing the direction, keeping the speed constant. स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी. सो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑन कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी विल चेंज. समझ में आएगा बेटा सेकंड वाला? देखो दोनों में से कोई एक चेंज हो रहा है या दोनों चेंज हो रहा है तब भी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी. अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर सेकंड आंसर. एवरीवन डन? Yes, sir. सफल? Yes, sir. Okay, so I'm going to erase the first answer. Okay, so now we are going to solve the third question. थर्ड वन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन. अक्षर समझ में आ रहा है बेटा? अक्षर Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes. ओके. थर्ड है, इफ ऑन टर्निंग, देखो टर्निंग की बात कर रहा है वापस. देखो थर्ड वाले डायग्राम में टर्न कर रहा है, ठीक है. सचिन चेंजेस द डायरेक्शन, टर्न करते समय डायरेक्शन चेंज होगा ऑब्वियसली, एज वेल एज द स्पीड. अब दोनों चेंज हो रहे हैं ऑफ द मोटरसाइकिल, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज होगी. एक चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है. अब तो दोनों के दोनों चेंज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी चेंज होगी. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स वेलोसिटी? ठीक है. सो आई एम गोइंग टू राइट आंसर ओवर हियर. सो if direction as well as speed of motorcycle हम कोई भी ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, बट यहाँ पर मोटरसाइकिल यूज किया तो हम मोटरसाइकिल यूज कर रहे हैं. वी आर यूजिंग मोटरसाइकिल. इफ डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल, हम इसको ऑब्जेक्ट लेते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट विल चेंज, velocity will also change. Velocity will also change. Okay, so this is all about the third answer for your question. Understood beta? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. now we are going to Yes. conclude the session. See, so from all these three examples, it is clear that what is clear now? It is clear from the above all three activities that velocity depends on speed as well as direction. इसका मतलब जो velocity है वो speed पर and direction दोनों के ऊपर depend है. ठीक है, इसलिए दोनों अगर चेंज हो रहे हैं, दोनों में से कोई एक भी अगर चेंज हो रहा है तो velocity will change. ठीक है, and velocity will change by, देखो अब यहाँ पर आंसर दिया हुआ है शॉर्ट में, चेंजिंग द स्पीड, स्पीड हम चेंज कर रहे हैं, keeping the direction same, velocity change होगी. Second, changing the direction while keeping the speed same, velocity will also change. And changing the speed as well as direction, velocity will also change. Okay, so all these three conditions, velocity is going to change. Okay, understood beta? Or any doubt you have? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Sure. पक्का?